शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट। माफ़ करना डोगा, मैं इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। कोबरा चलो कार के अंदर, कोई बात नहीं, तुम जल्दी यहाँ से जाओ। उस खतरे की बू अब डोगा के नसों को भी खटकने लगी थी। जल्दी करो, निकलो यहाँ से। पता नहीं ये क्या सूझी, शैतानी सूझी। बाइक के साइड व्यू मिरर पर गोली लगी थी। किसी ने सरजू धनोआ पर साइलेंसर लगी गन से गोली चलाई है और कोबरा ने उसे गोली चलाते हुए देख लिया था। उसने सोचा होगा कि गोली मुझ पर चलाई जा रही है, इसलिए शायद वो मुझे बचाने के लिए कूदा था। लेकिन गोली किसने चलाई? कुत्ता अब चौकन्ना हो गया था। चौकन्ने कुत्ते की नज़र से बचना असंभव है। तपाक से डोगा के कदमों पर आ गिरा वो बेदम डोगा की गोली निशाना नहीं चूकती। यही है वो हत्यारा गोलीबाज। उधर चर्चगेट स्टेशन पर मौत का मंजर पसरा हुआ था। सर, यहाँ काफ़ी कैजुअलिटी हुई है। अस्पतालों आसपास के अस्पतालों को तैयार रहने को कहिए, हम एम्बुलेंस में घायलों को भेज रहे हैं। हेडक्वार्टर बात करके पलटा ही था कि इंस्पेक्टर खान घाट के कुत्ते की दुर्दशा से आंदोलित स्वार्थी उस पर टूट पड़ी। इंस्पेक्टर, आपका सारा ध्यान सिर्फ घायल लोगों पर है। आपका कुत्ता अपनी टांग गंवा चुका है और तड़प रहा है, लेकिन इसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। तुम फिर आ गई। पहले लोगों को नहीं बचाएंगे तो तुम जैसे ही और सोशलिस्ट हमारी वर्दी उतरवा लेंगे। तुम जाओ प्लीज़। उस बेजुबान प्राणी के लिए स्वाति पूरी तरह विचलित थी। यह अपाहिज हो गया है, अब इसका क्या होगा? अभी सरकारी सेवा में नहीं रह पाएगा। इसे किसी एनजीओ को दे दिया जाएगा। इसके चक्कों से खून बह रहा है। फिलहाल तो इसे तुरंत इलाज की ज़रूरत है। कुत्ते की तड़प ने उसके अंतर्मन को बुरे तरीके से तड़पा कर रख दिया था। मुझे इसे अस्पताल ले जाने के लिए फ़ौरन एक स्ट्रेचर और एम्बुलेंस की ज़रूरत है। कुत्ते के लिए स्ट्रेचर और एम्बुलेंस? वो घायल इंसानों के लिए है। उसके मन में बेइंतहा आक्रोश था। अरे पागल लड़की का, जितनी इंसानों की जान की कीमत है उतना ही इसकी जान की भी मेरे लिए कीमत है। अब वो किसी के रोके नहीं रुकने वाली थी। वो चलो ड्राइवर, और हाँ साइलेंसर बजाते हुए चलना। अरे रोको। फिर कुछ समय बाद घटनास्थल पर पहुंचा मुंबई का दरोगा। उफ, जब बम वाला टिफ़िन यहाँ रखा जा रहा था तो तुम कहाँ थे और क्या कर रहे थे? यह टिफ़िन यहाँ भिखारियों ने रखा था। उन्हें 2 रात पहले पुलिस वालों ने प्लेटफॉर्म से भगा दिया था। यह दरोगा जिस केस के पीछे लग जाए उसकी बखियाँ उधेड़ने में देर नहीं लगती। भिखारियों के पास ऐसे साउंड एक्टिवेटेड बम कहाँ से आ सकते हैं? नहीं, ज़रूर इसके पीछे कोई और है। वुफ डोगा वो रहे। जुर्म खुद अपनी नाकाम नोच के सामने खड़ा होता है। तड़ाक। वो समझ गए कि मैं यहाँ उनकी तलाश में आया हूँ। या खोपड़ी में दिमाग, जिगर में गुस्सा और हाथों में ताकत तो बहुत है, फिर भी भिखारी बनकर भी मांगते हो और प्लेटफॉर्म से धुतकारे जाने पर बदला भी लेते हो। धड़ाक धाड़। वो बम कहाँ से आया तुम्हारे पास? जब हमें स्टेशन से भगाया जा रहा था तो उस समय एक आदमी ने हमें ये बम कहकर दिए थे, जाओ ले लो अपना बदला। टोका, जब वो चला गया तो हमने ये चाबी वहाँ गिरी हुई देखी थी। ये शायद उसी की है। रूम नंबर 10, होटल सम्राट। जुर्म साबित होते ही दरोगा दंडाधिकारी बन जाता है। तुम लोगों की गुनाह बहुत संगीन है और सजा भी संगीन मिलेगी। सजा है मौत। बैंग। बुधवार शाम 7:15 एक अधूरी दर्दनाक कहानी अपने समापन की ओर जा रही थी। उसने उस अफसर के खिलाफ सबूत तैयार कर लिया था। तो यह सबूत है तुम्हारे पास कुत्तों पर हुई उस नृशंसता का? हाँ, इस वीडियो को मैंने बनाया है। क्या मच करके दिमाग खा लिया है? ये कर दी मैंने वीडियो डिलीट। चल जा। कुत्तों के 6 पड़ोसियों से झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? दिवाली की ही रात वो दरिंदा थे लोग बांधे एक फिर उन दोनों मासूमों के पास आदम का। मेरी वीडियो निकालेगी, मेरी रिपोर्ट करेगी, शक्ल बिगाड़ दूंगा तुम दोनों भाई बहन की। आह दीदी, फटाक फट फट। कोई किसी को भी उन दोनों भाई बहन पर रहम नहीं आया और ना ही कोई उनकी मदद करने को आगे आया। पटाखे फटते रहे और चेहरों के साथ 2 कोमल आत्माएं जलती रहीं। आंखों में अविरल आंसू लिए रूंधे गले से मोनिका सूरज की स्वाति की दर्दनाक दास्तां सुनाती चली गई। लेकिन जब सुजाकी को इस नृशंसता का पता चला तो उसने स्वाति का साथ दिया। त्रिलोक मांझी को 10 साल की सजा सुनाई गई। सूरज, उस घटना से दोनों भाई बहन के मुंह जल गए थे। तब से ये दोनों मुंह छुपा करके रहते हैं। उसकी आवाज़ लरज रही थी। उसे डोगा से या सूरज में छुपे डोगा से किसी आश्वासन की जरूरत थी, या फिर वो सिर्फ कुछ देर उसके
सीने में छुपकर उस दर्द को हल्का करना चाहती थी। अपने पद और रुतबे का गुरूर किसी इंसान को किसी कदर हवसी बना देता है या वैसी बना देता है। यह घटना इसकी मिसाल है। सूरज जिसकी शिकार पाती और उसका भाई हुआ है। उसकी यह दर्दनाक कहानी सुनने के बाद मैं इतनी विचलित हो गई थी कि खुद पर काबू न रख सकी और तुम्हें बुला लिया। थैंक्स सूरज। मोनिका तुम्हारा मैसेज मिलते ही मैं इन्वेस्टिगेशन बीच में छोड़कर आ गया। कुछ देर तो और रुको। सूरज नहीं मोनिका, कोई और जिंदगी का शिकार ना हो जाए, इसलिए अब मुझे जाना होगा। निष्ठुर। क्या सच में? पर वो सेना अपने अंदर पूरे मुंबई का दर्द समेटे हुए था। अपने और पढ़ाई का फ़र्क नहीं था उसमें। अभी उसे बहुतों का आश्वासन देने के लिए पहनना था वो पहरेदार नकाब, और नकाब पहनते ही उसके अंतर्बन में धड़कने लगती है जुर्म की उग्र भट्टी। उसका पूरा वजूद सिर्फ जुर्म और मुजरिम को धकाने की सोच में रखता है। सरजू धनोआ पर गोली क्यों चलाई गई और इसके पीछे कौन है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने उसकी कार का नंबर नोट कर लिया था। वो रहा डोगा। आर्मर किसी भी कीमत पर डोगा से मिलना चाहता था, उस तक कोई संदेश पहुंचाना चाहता था, लेकिन वह कार उसके जीवन पर मौत की लकीर खींचती चली गई। धड़ाक। उफ, तो रुको आ। लेकिन शायद भगवान को अभी उसकी मौत मंजूर नहीं थी। तभी तो एक फरिश्ता उसे अपने गोद में समेट कर ले गया। कूक कूक डोगा, क्यों भाग रहा था सड़क में के बीच में? घबरा मत, मैं तुझे अस्पताल ले चलता हूँ। और डोगा अभी भी इन सबसे अनजान था। बुधवार समय शाम 8:30 बजे। सरजू धनुआ का घर। इधर सरजू धनुआ के घर में आदमखोर लुटेरों का वह गिरोह, और अभी डोगा उनसे बहुत दूर था। दोनों सब तरफ 5 करोड़ रुपया भी घर में ही है। अरे कौन हो तुम लोग? वो पापा। चल घर, तेरे स्वामी भक्ति के बारे में जानता हूँ, मैं तेरा इंतज़ाम करके चला हूँ। अरे पकड़ो इसे, वो ले जाओ, इसे बंद कर दो। भैया तू विक्की, इन सब बदमाशों के साथ तू अपने ही घर को लूटने आया है या तो रिश्तों का लुटेरा निकला? हाँ, मैं अपनी बेटी की शादी के लिए आपने हमारा ख़ानदानी मकान बेच दिया। हाँ, भूल गए कि उसी मकान के किराए से हमारे घर का मेरा खर्चा चलता है। लेकिन मैंने जो कुछ किया ऋचा के लिए, इसकी शादी के लिए उन पैसों की ज़रूरत थी, और ये तुम्हारी भी तो बहन है। लेकिन मैंने अपनी बहन को नहीं कहा था कि वो एक ऐसे करोड़पति लालची बाप के बेटे से प्यार और शादी कर ली जिसे दहेज में 5 करोड़ चाहिए। पैसे तो मेरे साथी रास्ते में तभी लूट लेते अगर कोबरा और वो गली का कुत्ता डोगा बीच में ना आ जाता। लेकिन जानता हूँ कि पैसा अभी यहीं है। बताइए पापा, कहाँ है पैसा? पैसा तो उसी कमरे में है जिसमें तुमने कोबरा को बंद कर दिया था। तो विक्की भैया, उसे बम से उड़ा दो। और दरवाज़ा खुलते ही सभी के होश उड़ गए। तुम? हाँ मैं, एटम बम, और मुझे सुलगाने के लिए तीली की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। उफ, कमीनों के सामने देखकर मैं खुद फट बैठता हूँ। उड़ा दो इन सबको और रुपये ले लो। जिंग जिंग जिंग। गोलियाँ भले ही तुम चलाओ, लेकिन आज फंक्शन तो मैं ही करूँगा तुम्हें बैंग। और मैं जानता हूँ तू इनका लीडर है पंचर। तू बच्चा है, तुझे नहीं मार सकता। तेरे लिए नायलॉन की ये रस्सी डोगा, हिम्मत तो है तो रस्सी खोल दे। नहीं भाई, हिम्मत नहीं है, तू अभी ऐसे ही बंधा रहा। उठ देख, कुत्ते ने तो स्वामी भक्ति निभाई, लेकिन तूने बेटा होकर भी बाप से गद्दारी की। तूने अपने बाप को मारने के लिए गनर भी भेजा था, तब भी कोबरा ने अपनी मालिक की जान बचाई। नहीं डोगा, मैंने किसी गनर को नहीं भेजा था, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए था। वो बम फट गया पापा, बम कोबरा के मुंह में था। बड़ा कोबरा, उसने बम गटर में फेंक दिया था। वो डोगा के जाने की कुछ देर बाद ऋचा, तुम सब लोग ठीक हो ना? तुम यहाँ कैसे आ गए कुणाल बेटे? जिस समय विक्की उन गुंडों को लेकर आया, मैं ऋचा से लैपटॉप पर वीडियो चैट कर रहा था। मैंने सब कुछ सुन लिया है। आप अपना मकान वापस ले लें। दहेज पापा को चाहिए था, मुझे नहीं। पुलिस की जाते ही सरजू धनुआ और करीना चाक हो गया। आज उसने अपनी दोनों औलादों को जो खो दिया था क्रमशः। क्या रहस्य जानते थे ये कुत्ते? क्या है बुलेट सुपर डॉग? क्या एजेंट बन सभी कुत्तों को मार पाया? कौन था वह शख्स जो आर्मर को उठा कर ले गया? क्या वह आर्मर को बचा पाया? क्या आर्मर डोगा तक पहुंच पाया? क्या डोगा साउंड एक्टिवेटेड बम रखने वाले आतंकवादी तक पहुंच पाया? जानने के लिए पढ़िए स्वामी भक्त वाले श्रृंखला का दूसरा भाग, कुत्ता घाती। तो चलिए समाप्त करते हैं। धन्यवाद।
टप्पू डोगा, आज़ादी सेना, प्रकोष्ठ की कैदी, फ्रेंडी, प्रेम विलन। धन्यवाद।